अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक बड़ा सिंपल सा है कि हम अपने घर में धनिया खुद कैसे ग्रो कर सकते हैं। धनिया ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें जो है बस एक ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो ऊपर से खुली हो, लेकिन उसकी गहराई अगर कम भी हो, बहुत ज़्यादा ना हो, 2-2.5 इंच भी हो तो चल जाएगा। धनिया जो है इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, वो कम गहराई में रहती हैं और उसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होती रहती है। लेकिन जितनी खुली स्पेस हमारे पास होगी उतना ज़्यादा धनिया लगेगा और उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। अब ये मेरे पास है, ये सब्ज़ी वाली टोकरी है, ये हमें आराम से 25 से 30 रुपए की मिल जाती है। इसके अंदर मैंने शॉपर डाल के अंदर मट्टी डाल दी है। मट्टी जो है कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भल मट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसके अंदर किसी भी तरह की मट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो उसके अंदर धनिया जो है हम आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। अब मैंने जो है भल मट्टी डाली हुई है। धनिया है हमारे पास, इस धनिया को हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें जो आधा आधा धनिया हुआ है वो इस्तेमाल करना है। एक जो मुकम्मल एक धनिया का पीस होता है, जैसे जो दरमियान से आधा नहीं होता, जैसे ये बिल्कुल है, ये आधा नहीं हुआ हुआ, इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि इस धनिए को अगर हम उगाएंगे तो ये उगेगा ही नहीं और ये ऐसे ही पड़ा पड़ा मट्टी के अंदर गल जाएगा। अगर हमारे पास ऐसा नहीं है, मोटा मोटा धनिया है, तो हम उसको हाथ के ऊपर ऐसे हल्का सा डालेंगे और हल्का सा डाल के इसको अच्छे से मसल लेंगे। मसलने से क्या होगा, जो चंद दाने आधे आधे नहीं थे वो भी आधे हो जाएंगे। ये देखें, आधे आधे हमारे दाने हो गए हैं और जो नहीं हुए हुए होंगे हाथ से मसलने से वो भी हो जाएंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से हमने अपनी मट्टी के ऊपर बखेर लेना है। थोड़ा फासले पे बखेरना है, क्योंकि इसकी जो जर्मिनेशन है वो बाद में बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखें, ये मैं इसको कर रहा हूँ। इसको सारी जगहों पे कोनों में अच्छे से डाल लेना, ताकि आपकी जो है पूरी टोकरी जो है जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं वहाँ पर आपके मुकम्मल धनिया जो है अच्छे से उग जाए, आपको कोई मसला ना हो। अब ये देखें, इसके ऊपर मैंने अच्छे से धनिया जो है वो डाल लिया है। अब हमने अगला काम क्या करना है कि इसके ऊपर जो है जो चीज़ हमने डालनी है, वो हमने सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ वो होती है कि इसके ऊपर अब हमने किस चीज़ की लेयर डालनी है। अगर हम मट्टी की ही लेयर इसके ऊपर डालेंगे तो वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना जो धनिया है उसके बीज उगेंगे ही नहीं। क्योंकि ये धनिया का जो बीज होता है बहुत बारीक होता है और मट्टी का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कोकोपीट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, तो उसकी लेयर अगर थोड़ी मोटी भी हो जाएगी तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं इसके ऊपर कोकोपीट की लेयर करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कोकोपीट किस तरह होती है। ये मेरे पास कोकोपीट है, ये बहुत लाइट वेट होती है और सीड की जर्मिनेशन के लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। अच्छे से आपने इसको डाल लेना है जहाँ पर आपने बीज डाले होंगे। मैंने इसको अच्छे से जो है कोकोपीट से कवर कर दिया है, बीज कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इस पानी सिर्फ एक बार पहली दफ़ा देना है अच्छे से। पानी इस तरह आपने देना है कि पानी देने से आपके बीज जो हैं वो अपनी जगह से हिले नहीं। अगर कोई बीज अपनी जगह से हिल भी जाता है, बाद में जब पानी थोड़ा खुश्क हो आप उसको हल्का सा उंगली से दबा दें और इसको जब हम पानी दे देंगे, अब हम इसके ऊपर कोई चीज़ दे देंगे ताकि इसके कोई चिड़ियाँ वगैरह जो हैं वो इसको मिट्टी से ना चुग लें। तब तक इसको हम कवर किए रखेंगे जब तक इन सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी। मैं जो हूँ इसको, ये थर्मोकोल का डब्बा है मेरे पास, मैं इसको इस चीज़ से कवर कर दूंगा इस तरीके से, ताकि जो बारिश अगर होती है, जैसे मौसम आजकल बहुत बारिश वाला बना हुआ है, बारिश होती है या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, वो डायरेक्ट इनके ऊपर ना पड़े, बीज अपनी जगह से हिले ना, इसकी जो है आसानी से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। धनिया की जो ग्रोथ है बीज के ज़रिए वो 8 से 10 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अब इसके ऊपर मैं कोई भारी सी ईंट वगैरह रख दूंगा ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और फिर मिलते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी मैं अपलोड करूंगा कुछ दिनों के बाद। जब इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको कहूँगा आप आज ही सीड लगा लें अपने घरों के अंदर, जहाँ जहाँ आपके पास जगह मिलती है धनिया के बीज आप ज़रूर लगा लें, बहुत आसानी के साथ ये ग्रो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।